इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां नर्सिंग छात्रा के मौत का मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जघन्य तरीके से शारीरिक संबंध बना मौत का कारण। शारीरिक संबंध के बाद अत्यधिक रक्त रिसाव के कारण हुई मौत। लड़की ने मौत के पहले बनाया था संबंध। 5वें मंजिल पर रहने वाले अपने प्रेमी के साथ बनाया था संबंध बनाने के बाद जब रक्त रिसाव शुरू हुआ तो प्रेमी वहां से डर के कारण हुआ फरार। मामले में पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। आपको बता दें, हिरासत में लिए गए प्रेमी को किया गया गिरफ्तार। रेट रहित हत्या का चेला मुकदमा। थाना सारनाथ क्षेत्र में स्थित बॉयज हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की हुई थी मौत। देखिए, थाना सारनाथ पर मुकदमा अपराध संख्या 318/26 पंजीकृत है, जो कि हमें 20 वर्षीय महिला का जो शव मिला था उसके संबंध में है। तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जानकारी हुई है कि पहले एक अबॉर्शन वाली बात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि किसी प्रकार से यूट्रस में कुछ समस्या के कारण ब्लीडिंग होकर डेथ हो गई हो। तो पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो हेमोरेजिक शॉक आया है ड्यू टू इंजरी टू द वेजाइनल वॉल, जिसका रीज़न पेनिट्रेशन बताया गया है। और जो परिवारजनों से तहरीर मिली है, नामजद तहरीर, उसके आधार पे मोहम्मद समीर नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया था। अब इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि पहले जो तहरीर दी गई थी वो मर्डर की तहरीर थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मर्डर में अभियोग पंजीकृत हुआ था। लेकिन विवेचना के क्रम में, इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से जो मर्डर की धारा है उसका विलोपन किया गया है और इसमें रेप यानी 64 और 324 जो कि एविडेंस मिटाने की धारा रहती है, क्योंकि मोहम्मद समीर ने, जो मृतिका है, उनका फ़ोन इस इंटेंशन से छुपाया था कि पुलिस को ना मिल सके। और साथ ही 105 यानी कि कल्पेबल होमिसाइड, ये धाराएं लगी हैं। अगर आसान शब्दों में बात करें, क्या है कॉज ऑफ डेथ, क्या था ये जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया वो क्या था? कॉज ऑफ डेथ में ये बताया गया है कि पेनिट्रेशन जो हुआ है वजाइना में, उसके कारण इंजरी हुई है वजाइनल वॉल को, जिसके कारण से ब्लीडिंग होके बॉडी को शॉक लगा है, जिसके कारण डेथ हो गई है। तो ये प्रेगनेंसी का मामला नहीं, प्रेगनेंसी का कोई इशू नहीं है, ना ही कोई अबॉर्शन वाला इशू पोस्टमार्टम से स्पष्ट हुआ है। जी, होते हैं इस तरह के केसेस, तो केसेस अलग केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो भी फाइंडिंग्स हैं उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है।